बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ रिहा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो ना सिर्फ बहुत ही मज़ेदार है, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। जैसे आपके अचानक गेस्ट आते हैं या फिर आपके बच्चों को स्कूल जाते हुए लेट हो रहा है, तो आप इन नगेट्स को बना के अपने पास रख लें डीप फ्रीज़र में। ये अप टू 15 से 1 मंथ के लिए आपके पास डीप फ्रीज़र में सेव रह सकते हैं। इसमें जो है चिकन डालेंगे और ब्रेड क्रम्स डालेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरह बगैर टाइम वेस्ट किए। ये ली है मैंने इंग्रेडिएंट्स नगेट्स बनाने। सबसे पहले मैं लूँगी ब्रेड आपने लेनी है शुगर फ्री। अगर आप स्वीट ब्रेड लेंगे तो आपके नगेट्स हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, तो उसमें मिठास आएगी। इसकी मैंने सारे कॉर्नर जो हैं वो रिमूव कर दिए हैं ब्रेड के। इसी तरह मैं सारे ब्रेड के कॉर्नर्स रिमूव कर दूँगी और इसको आपने वेस्ट नहीं करना। इसकी मैं बना लूँगी ब्रेड क्रम्स। ये मैंने ब्रेड ली है, इसके मैं और पीसेस कर लूँगी छोटे, क्योंकि जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो उसमें हमें हेल्प होगी। यहाँ जो है वो पीसेस हो गए हैं ब्रेड के। इसको मैं एक अलग रख रही हूँ बाउल में और इसको मैं अब शिफ्ट कर रही हूँ ग्राइंडर में। अब मैं इसको कर दूँगी ग्राइंड आपने इसको अच्छे से करना है, कोई भी जो पीस है ऐसे नहीं रहना चाहिए। ब्रेड क्रम्स मैंने अच्छे से ग्राइंड कर ली है। देखिए इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन के पीसेस। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है। अब मैं ग्राइंडर ऑन कर दूँगी और इसको अच्छे से आपने करना ग्राइंड चिकन और ब्रेड क्रम्स को। यहाँ जो है ब्रेड क्रम्स और चिकन अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, बहुत ही बारीक सा चॉप किया है मैंने इसको। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन मैंने यहाँ ऐड किया है 1 टीस्पून। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस 1 टीस्पून। यह है काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। यह है सॉल्ट 1/2 टीस्पून। यह है जी पापरिका पाउडर 1/2 टीस्पून। यह धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। और मैं इसको अच्छे से कर लूँगी ग्राइंड दोबारा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। मसाले और चिकन अच्छे से हो रहा है ग्राइंड, देखें इसी तरह आपने बहुत ही पतला इसको कर लेना है। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको। इसी तरह का आपका टेक्सचर होना चाहिए, इसे पतला या मोटा नहीं होना चाहिए। इस तरह आपके नगेट्स बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये जो मिक्सचर था चिकन का, इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे से गूंद लिया है। इस शेप में आ गया है अब चिकन। और आपने कोई अच्छी सी डिश ले लेनी है या कोई प्लास्टिक शीट रख सकते हैं आप, और इसके ऊपर रख के चिकन को आपने ऐसे प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग आपने इस तरह नहीं करनी कि बहुत ही पतली लेयर रह जाए, आपने थोड़ी सी मोटी लेयर रखनी है जितनी नगेट्स की होती है। नगेट्स की आपने जैसे खाती है वैसे नहीं, थोड़ी सी उसे हाफ, ताकि फिर इसको ब्रेड क्रम्स तक वगैरह लगेंगे इसको तो फिर ये भर जाएगा। ऑयल लगा के मैंने इसके ऊपर हाथों से टैपिंग कर रही हूँ। अब मैं इसकी प्रॉपर जो है इसकी शेप दे दूँगी स्क्वायर में। इसके जो आउटर एंड्स हैं वो मैं कट कर दूँगी। अब नाइफ़ की हेल्प से आपने इसकी पार्टीशन करनी है, ना इतने छोटे ना इतने बड़े, ठीक है। आपने इसको इक्वल पार्ट में कट करना है। यहाँ तो मैं नाइफ से ही कट कर रही हूँ स्क्वायर में, नहीं तो आप इसके ऊपर जो शेप वाले मोल्ड्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बच्चों के लिए होते हैं। अब आपने एक अच्छे से आराम से उठाना है। इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए, देखिए नगेट्स का। और इस तरह इसको सेट कर लूँगी इसकी शेप को। मिड से आप इस तरह भी दबा सकते हैं, जैसे नगेट्स की प्रॉपर शेप होती है। यह है जी हमारा कंटेनर जिसमें मैं रख रही हूँ नगेट्स सारी बना के, और इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। डीप फ्रीज़र में रखना है। इसी तरह मैं दूसरे जो है नगेट्स वो भी बना लूँगी। नगेट्स बना के मैंने बहुत सारे कंटेनर में रख चुकी हूँ। अब इसके ऊपर मैं नहीं रखूँगी, इसके ऊपर मैं एक प्लास्टिक शीट दूँगी
ताकि हमारे जो नगेट्स हैं एक दूसरे में जाके चिपके नहीं। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी ये नगेट्स। यहाँ हमारे नगेट्स जो है बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी डीप फ्रीज़र में हाफ आवर के लिए। अब मैं इसकी फ्राइंग के लिए एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल मैंने ऐड कर दिया है पहले से ही। और आपका इधर होना चाहिए फ्लेम मीडियम, क्योंकि जब हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे नगेट्स को तो क्रम्स बहुत जल्दी जो है वो कलर पकड़ लेते हैं। आपने पहले नगेट्स को अंडे में डिप करना है, फिर ब्रेड क्रम्स में डालना है। आपने ब्रेड क्रम्स में इस तरह डालना है कि आपका दूसरा हाथ जो है जिससे आपने अंडे में डाला वो आपका ना हो यूज़, दूसरे हाथ से आपने इसको ब्रेड क्रम्स डालने हैं। इसी तरह पहले मैं सारे जो है ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी नगेट्स को। ऑयल जहाँ अच्छे से हो चुका है गरम और फ्लेम जो है लो रखी है मैंने, और इसमें आपने आराम से डाल देने हैं नगेट्स। और ये लो फ्लेम पे ही फ्राई होंगे, क्योंकि अंदर चिकन है वो मैंने बॉयल वगैरह नहीं किया, इसलिए चिकन को अंदर पकते हुए टाइम लगेगा। तो आपने फ्लेम रखना है लो, और इसकी एक साइड को आपने 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देना है। इसको नगेट्स को डाले हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। देखें किस तरह से ये फ्राइंग हो रहे हैं आराम से ही। टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हुआ है ऑयल का। 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इनकी साइड जो है वो चेंज कर दूँगी। देखिए बहुत नाइस सा कलर आ गया है नगेट्स पे एक साइड पे। ये 10 मिनट्स में आपकी जो फ्राइंग है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आप इसको बना के लंच बॉक्स में बच्चों को भी दे सकते हैं, और मतलब ऐसे आप खा लेते हैं शाम में बना के रखें आप इसको डीप फ्रीज़र में, जब चाहें आप इसको बनाएं और फ्राइंग करके खाएं। देखिए जी यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं टोटल मुझे नगेट्स को बनाते हुए। किस तरह फूले हुए बहुत ही मज़े के हैं ये जूसी से नगेट्स। और मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। ये है जो नगेट्स के फाइनल लुक, मैंने डिश आउट कर ली है। देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आया है, बहुत ही यम्मी से बने हुए हैं। इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ केचप। केचप आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, इसे थोड़ी सी डाल दें सबके ऊपर आए, तो इस तरह इसका जो टेस्ट है बढ़ जाता है। बच्चे वैसे भी जो केचप है शौक से खाते हैं। अब मैं इसको कट करके दिखाऊंगी। तो ऐसा भी नगेट लेने और आपने इसको मिर्च से काटने, कितने आराम से कट हो गया है और कितना जूसी है नगेट। जैसे ये दिखने में मज़ेदार लग रहा है, तो ये खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार होगा इंशाल्लाह।